हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्पीड टेक्स में स्वागत है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का यूपी पॉलिटेक्निक का जो लेक्चरर का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, ठीक है, वहाँ पे हम लोग उसका ऑर्गेनिक वाला पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका जीएस पार्ट हम लोग जो है बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखिए जो ऑर्गेनिक वाला, क्योंकि मुझे जो पेपर सेकंड मिला, मैं उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए 26 में क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा था क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड दिए थे, लेकिन इसमें देखना था परसेंटेज एच कैरेक्टर की हेल्प से। तो हमें पता है COOH, इस पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तत्व लगता जाएगा उसकी, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एसिडिटी जो है उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे पता था, हमें लगा था कि C डबल बॉन्ड O COOH लगा था, एक C ट्रिपल बॉन्ड COOH लगा था। अब हमें पता है कि क्या एसिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कितनी, किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। तो देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले निकाल लिया जाए। यहाँ sp दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा था, sp2 दिख रहा है। यहाँ पे अगर CH3 लगा हुआ था तो ये sp3 था। अब देखिए जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर हमारा बढ़ता जाता है, उतना ज़्यादा जो है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.2 के आसपास पहुँच जाती है। तो ये रहती है जो लगभग 2.8 के आसपास रहती है, नॉर्मल वाले की लगभग 2.5 के आसपास रहती है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसकी, इसका मतलब एसिडिटी भी सबसे ज़्यादा इसकी, इसलिए 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब देखिए 26 में पूछ रहा था क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस इज प्रेजेंट इन RNA। RNA में पूछ रहा था, ठीक है, RNA में कौन सा बेस केवल पाया जाता है। तो देखिए 3 तो इसमें कॉमन रहते, एक जो है केवल इसमें पाया जाता है, एक हमारा केवल DNA में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ से मैंने ट्रिक बताई थी यू आर नॉट अप्लीकेबल से, ठीक है, तो यहाँ से पाया जाता है यूरिन, उसी तरीके से इसमें पाया जाता है थाइमिन। अब बच क्या रहे हमारे, टोटल होते हैं कितने, UTC, तो इतने होते हैं। देखिए थाइमिन जो हमारा DNA में केवल पाया जाता है, यूरासिल केवल RNA में पाया जाता है। ये 3 जो तुम्हारे बचे AGC, ये तुम्हारे दोनों ही में पाए जाते हैं, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस था बस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आता है। तो चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है 28, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। 2 ब्यूटाइन एड्स 2 मोल्स ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड टू फॉर्म। अब देखिए 2 ब्यूटाइन दिया हुआ था, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइन बना लिए। अब इस पे कह रहा हाइपोब्रोमस एसिड, तो HO, हाइपोक्लोरस एसिड दिया था तो HOCl, इसे हाइपोक्लोरस बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे से ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती जाती है, +1 +3 +5 +7, तो हम लोग आते हैं हाइपोअस अस इक परिक, ठीक है, यहाँ से हम लोग चेंज करते जाते हैं। तो हमें पता है कि ये इसमें किस में टूटेगा, माइनस ये प्लस, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसमें देखा जाए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, एक बॉन्ड को तोड़ दें अगर, तो हमें पता है, या तो इसी ये कभी ये भी दे सकता है, H2O + Br2 Cl2 दे दे, या इसी को ये दूसरे फॉर्म में पाया जा सकता है, OH- + Cl2 दे दे, ठीक है, ये सब फॉर्म में पाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग देख लिया जाए, अगर Cl को जो है इस तरीके से अगर ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ से OH जो हमारा माइनस आएगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा आगे। तो यहाँ से अगर हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, तो Cl एक साइड जुड़ जाएगा, OH दूसरी साइड जुड़ जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि इनॉल फॉर्म दिख रही है, इनॉल फॉर्म दिख रही है, इसका मतलब स्टेबल नहीं, टाटोमेराइज हो सकती है, टाटोमेराइज हो सकती है, इसका मतलब टाटोमेराइजेशन होगा ये कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, Cl, बाकी CH3 इसे जोड़ दे, लेकिन इसका कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन दूसरा मोल भी डाला, अगर ऑप्शन होता भी, लेकिन दूसरा मोल भी कह रहा 2 मोल से रिएक्शन करता है, तो HOCl फिर से डाला गया, तो ये फिर से डाला गया, फिर डबल बॉन्ड है टूटेगा, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, एक के ऊपर प्लस आएगा, एक के ऊपर माइनस। तो सबसे ज़्यादा प्लस कहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके मेसोमेरिक इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। अब देखिए फिर से यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा जाके, तो COH OH Cl इससे जुड़ा हुआ है CH3। अब देखिए एक एक कार्बन पे जो 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कभी स्टेबल नहीं होते, तुरंत जो है वाटर निकल के वाटर के फॉर्म में ये तुरंत रिमूव होता है। अब देखिए यहाँ से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl CH3, तो यहीं से निकाल लेते हैं 1 2 3 4, 3 डाइक्लोरो मेथेट्रोब्यूट, ब्यूटेनोन 2 आ रहा होगा, ठीक है, यही जो जिसमें था वही ऑप्शन इसका सही था। अब देखिए यहाँ से आ रहा है, ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ये केवल बी ऑप्शन में दिया, 3 डाइक्लोरो 2 ब्यूटेनोन, तो ये देखिए इसका 28 का हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन विल गिव द मीजो प्रोडक्ट पूछ रहा था, ठीक है, एक मीजो देता है, एक रेसमिक मिक्सचर देता है, तो हमें मीजो यहाँ पे बताना था। तो देखिए
कौन देगा? तो सबसे पहले ऑप्शन गलत लिखे हुए थे, ठीक है। कोई एल्कीन होना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कह रहा है, लेकिन एल्केन का नाम दिया गया, तो सिस टू ब्यूटेन नहीं होगा, ब्यूटीन होगा, ठीक है। उसी तरीके से ट्रांस टू ब्यूटेन, सिस और ट्रांस में से ही किसी एक को चेक कर लेते हैं बस। क्योंकि मैंने चेक किया हुआ है, इसका आंसर जो ट्रांस होगा तो ट्रांसफार्म में ही है, लेके मैं इसको चेक कर दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए एक रूल होता है एटीएम अगर लगा दिया जाए, ठीक है। कई सारे रूल्स होते हैं, किसी से भी कर लो। अब देखिए हमें ऐड क्या करना है, ठीक है, Br2 इन CCl4, तो ये जल्दी हो जाता है, ठीक है इससे। अब देखिए ये क्या बताता है, एडिशन मोड को बताता है, तो हमें पता है इसका एडिशन जो होता है ट्रांस एडिशन होता है, क्योंकि एक, ठीक है, साइक्लाइज होता है, दूसरा जो है बिलो द प्लेन अटैक करता है, इस टाइप से होता है, तो एडिशन इसका क्या होगा, एंटी होगा। अब देखिए एल्किन से इससे कि ट्रांस है, ये ट्रांस है, अगर दो से मिल चुके हैं पहले ही तो ये मीजो प्रोडक्ट ही बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, मीजो यही देगा, ट्रांस वाला। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है, 29 का डी। अब देखिए 30 में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए स्टेबलाइज, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, ठीक है। 30 वाले का क्या हो जाएगा, ए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है विटामिन कंट्रोल द रिकेट्स, तो विटामिन डी होता है, ठीक है। रिकेट जिसे सूखा रोग बोलते हैं, ठीक है, जो कि विटामिन डी होता है। इसका सोर्स क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो होता है हमारा, ठीक है, पीठ में जो अर्गोस्टेरॉल जो होता है वो विटामिन डी का निर्माण करता है। अब देखिए जो है अगला दिया था, रीजेंट्स यूज्ड इन स्मिथ रिएक्शन, अभी मैंने कल ही कराया था क्लास 12 वालों को, ठीक है, उसमें स्मिथ रिएक्शन मैंने बताई थी क्या, जब भी RC किसमें बदल जाए, RNH2 में बदल जाए, डालते क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड डालते हैं, ठीक है। यही स्मिथ रिएक्शन है, स्मिथ रिएक्शन के नाम से इसे जानते हैं। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजोइक एसिड वाला, मतलब क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 32 का हो जाएगा बी वाला, ठीक है, 32 का हो जाएगा बी वाला, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है पायरॉल्स की रिएक्शन कराई गई है पायरॉल की, तो सबसे पहले पायरॉल पता होना चाहिए, इसे पायरॉल बोलते हैं। ओ लगा दो फ्यूरेन बोलते हैं, ठीक है। एस लगा दो थायोफ्यूरेन बोलते हैं, थायोफिन भी बोलते हैं। देखिए अभी यहाँ पे जो है हमें करना क्या था, हाँ, I2N NaOH से रिएक्शन कराना था, दैट इज द आयोडोनेशन कराना था। अब देखिए आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो आयोडोनेशन होता है वो चारों जगह पे होता है, चारों पोजीशंस पे होता है। तो टीट्रा आयोडो हमारा, ठीक है, मॉलिक्यूल बनता है, BSC की रिएक्शन है, ठीक है, BSC थर्ड वर्ड की है। अब देखिए उसी तरीके से अगर हम लोग CH2 वगैरह से करा देते हैं, CCl2 वगैरह से करा देते हैं, एक और रिएजेंट होता है H2Cl2, ठीक है, H2Cl2 इन, ठीक है, BF3 लुईस एसिड में करा देते हैं, तब इसी तरीके से चारों क्लोरीन जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये भी उसी के साथ आप लोगों को याद रखना है रिएक्शन। तो ये टीट्रा वाला प्रोडक्ट देते हैं, ये यहाँ पे पूछा हुआ, तो टीट्रा जहाँ पे लगा वही हो जाएगा इसका मतलब 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोपायरॉल हो जाएगा। अब देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए 34 क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ द क्लोरो ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द IR स्पेक्ट्रा, UV मास स्पेक्ट्रोमेट्री और PMR। तो देखिए PMR तो चलिए कुछ नॉर्मली हो सकता है, IR तो IR भी मान लेते हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक कंपाउंड है, जिसमें हम लोग क्या करना है, बेस्ट नोन मेथड पूछ रहा है, ठीक है। IR से भी लिटिल बिट कर सकते हैं, लेकिन जो फिंगरप्रिंट के नीचे आते हैं इनके, ठीक है, तो इस वजह से इतना आसान नहीं रहता है। अब देखिए UV स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि सिस ट्रांस के लिए ज़्यादा बेस्ट है, उसी तरीके से मास स्पेक्ट्रोमेट्री, हाँ, इसमें कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन करेंगे हर एक का M/Z रेशियो जो है डिफरेंट आएगा, तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके PMR से तो चलिए कर सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर भी इतना क्लियर जो है स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, तो बहुत अच्छे से इसको भी नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो बेस्ट जो है इसके लिए यही है। अब देखिए क्या कह रहा है, एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल गिव द NMR सिग्नल। अब देखिए एनेंशियोटॉपिक क्या होते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई भी Cl लगा दिया जाए, Br लगा दिया जाए, इसी के ऊपर एक हाइड्रोजन ये लगा दिया जाए, इसी के ऊपर हाइड्रोजन ये लगा दिया जाए, तो आप लोगों को दिख रहा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर कुछ ऐसे देखा जाए, तो ये Cl है, ये Br है, H है, ये H है। अगर यहाँ से हम लोग दिख रहे हैं कि C2 अगर पास हो रही है, C2 अगर पास हो रही है, POS पास हो रही है, इसका मतलब दोनों ही क्या है, ये एनेंशियोटॉपिक है। अगर एनेंशियोटॉपिक है तो इसका मतलब क्या है, दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, तो इसका मतलब NMR सिग्नल भी सेम होगा, केवल एक देते। अगर ये डाइस्टीरियोटॉपिक होते तब जाके इनका सिग्नल जो है दोनों का डिफरेंट आता, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा
केवल वन सिग्नल मिलेगा 35 में, ठीक है। ए वाला हो जाएगा। अब अगला कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन रिएक्शन। अब रिएक्शन करा रहा है, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है, फिनाल को ऑब्टेन करने का, जिसमें NaOH के साथ इसको हीट किया जाता है काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। यहाँ पे डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में, क्योंकि जहाँ से ये मूव करता है वहीं से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। ये इधर वापस आएगा, ये Cl को रिमूव कर देगा। इस वजह से ये हमारा फाइनली मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टर भी है। दूसरी चीज़ ये भी देखा जाए, CH3 यहाँ पे लगा हुआ है जो आर्थो पैरा डायरेक्टर है। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन टू एस्टर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है, उसका ऊपर वाले का। अब देखिए 37 क्या कह रहा है, ये 36 का था। 37 कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन टू एस्टर, ये तो काफ़ी आसान रिएक्शन है, नेम्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है एस्टर में, तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का इंसर्शन कराना है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। कोई पर एसिड लेते हैं जैसे MCPBA वगैरह हो गए, H2O2 हो गए बेसिक कंडीशन में, ठीक है। ये सब हमारे क्या करते हैं, ये हमारा एस्ट्रिफिकेशन करते हैं, तो ये हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेयर विलिगर 37 का ई वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 38 देख लेते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ द, अच्छा न्यूक्लिक एसिड जो बनते हैं जैसे RNA है, DNA है, ये किसके पॉलीमर होते हैं, तो हमें पता है। देखिए अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे कि शुगर ले लिया जाए प्लस, ठीक है, बेस ले लिया जाए, तो उससे हमारे जो बनते हैं न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट से रिएक्शन करते हैं, फास्फेट इसमें जो जुड़ जाती है, पहले डायरेक्टली लिख दिया जाए, PO4 3- से जुड़ जाते हैं, तो हमारा न्यूक्लियो हमारे टाइड बनते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड ही आपस में कई सारे कंबाइन करते जाते हैं, तो वही क्या करते हैं, RNA DNA का निर्माण करते हैं, RNA DNA के सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड प्लस राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 38 का, हमारा हो जाएगा ए वाला, ठीक है। अब देखिए फोटोलिटिक डिकार्बोनिलेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स। अब देखिए फोटोलिटिक डिकार्बोनिलेशन कराया, ठीक है। ये हमारी जो रिएक्शन है वो बार्टन से आई हुई है, नॉरिस टाइप 1, नॉरिस टाइप 2। अब देखिए मान लेते हैं कि साइक्लिक ये है, अब हमें पता है कि इसका फोटोलिटिक डिकार्बोनिलेशन कराना, तो फ्री रेडिकली इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही फ्री रेडिकली ब्रेक करेंगे कुछ हमें इस टाइप का ये मिलेगा, प्लस ये हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड इधर निकलती हुई दिखेगी। अब देखिए ये क्या है, रेडिकल थे, दोनों को आपस में जोड़ दो अगर स्टेबल हो गए, वरना कुछ और बना लेंगे, ठीक है, लेकिन बनेगा क्या, एल्केन ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ है, एल्केन एल्केन टाइप से बन सकता था, डिपेंड करता है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है रेडिकल्स की। अब देखिए 39 का ही हमारा एल्केन हो गया, इसका मतलब ऑप्शन इसका बी वाला सही था। अब देखिए 40 में देख लेते हैं, 40 क्या कह रहा था, इंटरमीडिएट स्पीसीज इन द हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। देखिए ये भी मैंने कल रिवाइज कराया था, RCOONH2 अगर इसकी रिएक्शन Br2 इन बेसिक कंडीशन करा दी जाए, तो हमें पता है कि ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, किससे, ये हमारा जो होता है इंटरमीडिएट कैसे बनता है। देखिए तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे नाइट्रीन इंटरमीडिएट ये बनता है, ये क्या करता है, अंदर की ओर शिफ्ट करता है, ये इस पे शिफ्ट होता है, जिससे हम लोग कर्टियस या वुड्स रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए ये RN के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या है, आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, यही से हमारा NH2 जुड़ जाता है, वहाँ से CO2 गैस निकल जाती है, H2CO3 निकल जाता है, ठीक है, हमारा आइसोसाइनाइड बीच में बनता है। तो आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट के 3 रिएक्शन आती है। तो होप ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो सी वाला था। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं 41। अगला क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद द फेलिंग्स सॉल्यूशन। तो देखिए फेलिंग सॉल्यूशन पहला तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, अगला जो है फार्मिक एसिड है, तो फार्मिक एसिड क्यों दे देता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन जो है कंडीशन फॉलो कर रही है एल्डिहाइड के लिए, इस वजह से दे सकता है। तो तीसरा जो है अगला, तो देखिए क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज दिया है, उसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो भी दे सकता है। बस क्या रहा है, बेंजल्डिहाइड C6H5COOH, इसके अल्फा पे कोई भी, ठीक है, sp3 कार्बन नहीं है, या तो अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं देता है। दूसरा ये भी कह सकते हैं, चलिए ठीक है। अगला 42 हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, तो इसका बी वाला हो जाता है, ठीक है। 42 देख लेते हैं,
42 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के बारे में पूछना चाह रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की उसके पास डेफिशिएंसी है। तो 42 में हमारा दिख रहा था एक NH3 दिया हुआ था, Br+ दिया हुआ था, H+ दिया हुआ था और BF3 दिया हुआ था। अब देखिए ये हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बोरान के 5 होते हैं, 5 मतलब बाहर देखा जाएगा वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6, टोटल अभी भी 6 ही हुए, ठीक है वैलेंस शेल में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए मल्टी सेंटर बॉन्डिंग टाइप से भी बनाता है ये। तो ये तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड की तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल, केवल इसी के पास लोन पेयर थे, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं था, 42 का हो जाएगा ये वाला। अगला देखिए 43 क्या कह रहा है, द एक्सटेंशन कॉफिशिएंट हैज अ यूनिट। एक्सटेंशन कॉफिशिएंट तुरंत हमें क्या लगाना था, A = एप्सिलॉन CL, ठीक है, बेयर लैम्बर्ट्स लॉ। अब देखिए यहाँ से एप्सिलॉन का मान पूछ रहा था, A = A/एप्सिलॉन, क्योंकि A हमें पता यूनिटलेस होती है, क्योंकि A का मान जो होता है log ऑफ I0/I या I/I0, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सेम यूनिट यूनिटलेस हो जाता है। इसका मतलब क्या हो, 1/C कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। L क्या होता है, सेंटीमीटर में, क्योंकि लेंथ जो होता है सेंटीमीटर में लेते हैं। अब देखिए लीटर ऊपर पलट के जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा यहाँ से। लीटर को हम लोग पता है कि 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन हमें 1000 से कोई नहीं मतलब है, कि यूनिट से मतलब। तो 1 लीटर की जगह लिख सकते थे 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर ऊपर भी जा रहा है, तो एक से ये गया तो बचा क्या, मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। जो नहीं कन्वर्ट कर पाया होगा वो गड़बड़ हुआ, ठीक है, वरना ये होता है इसका आंसर। वरना क्या हो जाता है, मोल पर लीटर, मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लीटर इनवर्स, ये भी हो सकता था अगर ऑप्शन में होता, लेकिन नहीं था तो उसमें बदलना पड़ता हमें। अब ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, 43 का मतलब कौन सा ऑप्शन, बी वाला सही है 43 में। अब देखिए 44 में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ द, सेकेंडरी का, प्राइमरी नहीं, प्राइमरी में सीधे सीधे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाती है, ठीक है, सेकेंडरी में ही अल्फा और बीटा का फॉर्म आता है। अब देखिए क्या दे रहा था, 4,4 डाई पेरेडिल या पेरेडीन, इसी को डाई पेरेडिल भी बोलते हैं, डाई पेरेडीन भी बोलते हैं। ये क्या है, तोड़ के देख लो, पेरिडीन ही तो है, इसका मतलब पेरिडीन डेरिवेटिव है, 4,4 पे लगा दो सब्स्टिट्यूएंट्स। तो 4 कह रहा था, 4 लगा सकते थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पेरिडीन डेरिवेटिव ही है, पेरिडीन से ही बना है। अब देखिए अगला क्या कह रहा था इसमें, इसका मतलब क्या था, 45 का करेक्ट ऑप्शन था सी वाला, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा था, 46 में क्वेश्चन कह रहा था, विच आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन DMSO में दिया था। तो DMSO ये पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक है, तो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। देखिए पोलैरिटी है लेकिन जो है प्रोटिक नहीं है। तो प्रोटिक नहीं है इसका मतलब जो होगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आसानी से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फ्री रहेगा, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऊपर से डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज करती है, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। इसका मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम न्यूक्लियोफिलिसिटी, वरना न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती थी, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट में जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा इसकी पोलैरिटी होगी। ये आप लोग यहाँ से कर सकते थे, रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए एक बार। ओके वेल, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन इज। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन पूछा हुआ है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादातर लोग कर लिए होंगे। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन का हमें पता है क्या होता है, मान लेते हैं कि सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3COOH। तो हमें पता है इसी का दूसरा मॉलिक्यूल जब आता है तो हमें पता है यहीं से हमें क्या बना देना होता है, बॉन्ड बना देना होता है। थोड़ी सी भी अगर हीटिंग दे रखी है तो यहीं से H2 निकल जाता है, ठीक है। CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH जो है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड भी बनता है, बीटा अल्फा बीटा पे हाइड्रोक्सी भी बनता है। ये डिपेंड करता है, दोनों इसमें आंसर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन अगर हीटिंग नहीं दी है तो हमारा यही पे बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन, ये हो सकता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, हो सकता है इसकी वजह से दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, A और B, ठीक है, वरना मोस्ट प्रोबेबल होगा अगर प्रोबेबिलिटी दी जाए। अगला कह रहा है फॉलोइंग रिएक्शन जो है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट किया जा रहा है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट किया जा रहा है नाइट्रो को लगाते हुए। नाइट्रो को तो जो है एज इट इज छोड़ा गया है,
इसको कन्वर्ट कर दिया गया है OS में, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए जब भी क्या हो कि कोई एक ग्रुप के ऊपर दूसरे ग्रुप को प्रेफरेंस दिया जाए, उसे केमो सेलेक्टिविटी के नाम से जानते हैं। जब, ठीक है, रीजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है, जब पार्टिकुलर पोजीशन पे अटैक करे जाके तो उसे रीजियो सेलेक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन कोई रिएजेंट जो होता है, ठीक है, एक पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के प्रति जो है रिएक्टिविटी दिखाता है, उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, केमो सेलेक्टिविटी। तो इसका केमो सेलेक्टिविटी का एग्जाम्पल था, मतलब सी वाला हो जाएगा इसका 48 का हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, 49। अब देखिए 49 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल पूछ रहा था। कायरल में आप लोग चेक करके देख लेना, 2 क्लोरो 2 मेथिल, हाँ, जो एक ही ग्रुप पे होना चाहिए दोनों, तभी जाके जो 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ पाएंगे। तो 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो देखिए 2 पे क्लोरो है, 2 पे मेथिल है, बाकी पेंटेन। तो देखिए आ तो गया, चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, कायरलिटी जनरेट हो गए, तो यही वाला इसका सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। अब 49 का मतलब सी वाला हो गया। अगला देखिए 50 पे आ जाते हैं। अब देखिए 50 में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, $49। हाँ, अब पूछ रहा था इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक जो होता है, कौन सा रिएजेंट जो होता है एल्लाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। वो तो केवल NBS ही इसमें लिखा रखा है, यही केवल एल्लाइलिक पोजीशन को ही सिलेक्ट करता है जाके, जहाँ पर भी एल्लाइलिक पोजीशन है यहीं पे ब्रोमिनेशन कर देता है जाके, ठीक है। सिंगल रेडिकल जो है ब्रोमीन देता है कंसंट्रेशन कम करने के लिए। अगला क्या कह रहा था, CC बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सी रिएक्शन करती है, नहीं करती है। तो देखिए एल्डोल है, एल्डोल में तो CC बनता ही है, अभी हम लोग देखें। अगला क्या है, डाइल सेल्डर रिएक्शन, इसमें भी CC ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये इधर तो CC बन रहा है। अगला क्या है हमारा, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में अगर हम जानते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल लेते हैं, कल ही मैंने रिवाइज कराया है बोर्ड वालों को, तो हमें पता है 1 मोल इसी का अल्कोहल बन जाता है, दूसरा मोल जो है फॉर्मिक एसिड बन जाता है या इसी का साल्ट बन जाता है। देखिए यहाँ CC कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो यही जो है नहीं बनाता है। अगला देखिए क्या कह रहा था, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन। तो मैनेज रिएक्शन पूछ रहा था, अच्छा इसमें अधूरा क्वेश्चन दिख रहा है। तो मैनेज रिएक्शन हमें पता है, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सेकेंडरी या प्राइमरी एमीन से कराते हैं। तो ये हमारा बनता है R2N डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बना। अब दूसरी तरफ क्या है, लिहाइड है, कीटोन्स होते हैं, ठीक है, उसका जो है हमें इनॉल फॉर्म लाना होता है, ये होता है, फिर एनॉल फॉर्म में से कन्वर्ट करते हुए इस टाइप से बना लेते हैं। ये वापस आ रहा होता है, ये इस पे अटैक करता है जाके, क्योंकि देखो ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। जब कार्बन पे अटैक करेगा तो फाइनल हमारा कुछ प्रोडक्ट जो बनेगा इस टाइप से बनेगा। ये CH2 पे अटैक किया, इसी से जुड़ा है N, इसी पे 2, तो देखिए अल्फा कमा बीटा, तो बीटा पे एक एमाइनो लगा हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, बीटा एमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये हमारी मानिच रिएक्शन कहलाती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का A वाला, ठीक है। अगला दिख रहा हुआ है, गिव द मीजो प्रोडक्ट विद बेयर्स रिएजेंट। फिर मीजो पूछ लिया, बस बेयर रिएजेंट बदल दिया। तो बेयर रिएजेंट किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब देखिए बेयर रिएजेंट हमें पता होना चाहिए 1% जो 1% एल्कली जो केमिनोफोर होता है, दैट इज इन बेसिक कंडीशन, इसी को हम लोग बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। जो कि क्या होता है, यूज होता है किसके लिए, इसके लिए यूज होता है, अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा था मीजो प्रोडक्ट कौन देगा, तो देखिए एडीएम पे लगा दो, अभी पता चल जाएगा। तो देखिए ये क्या करता है, सिन एडिशन करता है, जहाँ पे एल्कीन होती है उसके चारों ओर इस तरीके से कुछ जुड़ता है जाके। इसका मतलब एडिशन क्या होता है, ट्रांस ना हो के, एडिशन का मोड क्या होता है, एंटी ना हो के सिन होता है। अब देखिए टी से क्या होता है, ट्रांस प्रोडक्ट है एल्कीन, अगर ट्रांस लेंगे सिस ले, अभी पता चल जाएगा। प्रोडक्ट हमें मीजो बनाना है। अब देखिए ये ऑलरेडी सेम हो चुके हैं, अब इसे डिफरेंट करना है, तो ट्रांस नहीं ले सकते, सिस सिन लेना पड़ेगा, ठीक है, सिस लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो सिस वाला था वो हमारा प्रोडक्ट बनाएगा, तो यहाँ पे जो है सिस लेना पड़ेगा, दोनों ही एल्कीन जो है पे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट सिस होना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन आएगी, तभी मीजो प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ही वाला, ठीक है। 53 का क्या हो जाएगा, ए वाला। तो आप लोग करके देखना। अब देखिए है पायरिडॉक्सिन इज आल्सो नो, इसे बी विटामिन B6 के नाम से भी जानते हैं,
क्या था, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन को हम लोग विटामिन B6 के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो B12 था उसे हम लोग साइनोकोबालामिन, जिसे आर्गेनोमेटेलिक, ठीक है, नेचुरली अकरिंग आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को ये नाम याद रखना है। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा था, विच ग्रुप इज गिवन द हाईएस्ट प्रियोरिटी अकॉर्डिंग टू RS कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें पता है जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उतना ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है। C डबल बॉन्ड C दिया था, C ट्रिपल बॉन्ड C दिया था। इसी को अगर सही से लिखे तो एक ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के हम लोग 3-3 कार्बन लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको तोड़ के केवल एक एक कार्बन लगा सकते हैं। तो उसी तरीके से क्या दिया था, COH दिया था। उसी तरीके से दिया था C ट्रिपल बॉन्ड N दिया था। इसको कुछ ऐसे तोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं एटॉमिक नंबर देखना, बाद में तोड़ना है। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा 8 इसी का है, इसी को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाएगी। अब चलिए क्या कह रहा था, नंबर ऑफ द डायस्टीरियोमर्स पूछ रहा था पेंटेन 2, 3, 4 ट्रायॉल में। तो इसमें देखिए डायस्टीरियोमर्स जो पूछ रहा था, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आप लोग करके देखना, इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5, मान लेते हैं कि 3 हमारे जो OH लगे हुए हैं, 1, 2, 3 ट्रायॉल दिया था। इसके डायस्टीरियोमर्स पूछ रहा था। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको ऐसे रख दिया जाए, एक की पोजीशन चेंज की जाए, दोबारा में इसका ये आइसोमर पाया जा सकता है, ये बदल दिया जाए। अगला में क्या कह रहा है, इन दोनों को, ठीक है, चेंज कर दिया जाए, ये बदल दिया जाए। तो इस तरीके से हम लोग कुछ जो है डिफरेंट इससे कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये आपस में RS तो है नहीं, दो सेम है, एक पे जो स्टीरियो चेंज है, इसका मतलब ये भी डायस्टीरियोमर है। अब देखिए इनमें देखा जाए, ये भी डायस्टीरियोमर है। अब क्या रह गया, हाँ देखिए इनमें देखा जाए, वो भी डायस्टीरियोमर दिख रहे हैं। अब देख लो बाकी भी सब चेंज है, इसका मतलब इनमें भी देखा जाए। अब क्या रह गया, ठीक है, ये आपस में डायस्टीरियोमर हैं, ये भी आपस में डायस्टीरियोमर हैं, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब बस क्या रहा, इधर से देख लिया जाए, ये बीच में है POS है। अब हमारा जो बच रहा है 3 तो यहाँ से कंफर्म हो रहे हैं। अब जो है इस पे R ये सेम है, ये सेम है, स्टीरियो ये सेम है, ये सेम है, ये डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या डायस्टीरियोमर है। टोटल 4 आना चाहिए, 3 से 4 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से बैठ के कर लेना। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, देखिए ये 56 तक हम लोगों का हो गया। अब देखिए 57 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटी। तो DNA है केवल, ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए। अब देखिए अगला क्या कह रहा था, फास्फोरेन। फास्फोरेन क्या होता है, जिससे जो होता है जहाँ पे P डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये सॉरी, जहाँ पे C क्या होता है, दोनों फास्फोरस से जुड़ा होता है। अब देखिए हमें पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.11 के आसपास होती है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये खींच लेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव इस पे पाया जाएगा, पॉजिटिव इस पे पाया जाएगा। ये फास्फोरेन में होता है। अब देखिए इसका मतलब 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगली क्या कह रहा था, इन विच यूनिट फोर्स कांस्टेंट इज नॉट एक्सप्रेस। तो फोर्स कांस्टेंट हमें पता है, कहाँ से निकाल सकते हैं, 1/2 पाई या 4 पाई √K/C, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है क्या क्या यूनिट से, डाइंस पर सेंटीमीटर, ये भी सही है, डाइंस पर ये क्या है, ये KP दिख रहा है, यही नहीं होगा, इसी को हटा दो बस। ठीक है, अगला क्या दे रहा है, इसमें द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अल्फा टर्पिनॉल की रिएक्शन कराया हुआ है। ठीक है, H2SO4 में। तो देखिए अल्फा टर्पिनॉल अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ से अगर किसी तरीके से बाकी ऑप्शन से तो मिल ही नहीं रहा, वो बेंजीन वगैरह बना दे रहा है, बस यहीं पे अगर इस डबल बॉन्ड को हटा दिया जाए, ठीक है, ये हमारा जो बंदा आ रहा है मेंथॉल, ठीक है, मेंथॉल, यही हमारा प्रोडक्ट इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए टर्पेनॉइड्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिया रखा है इस बार। द रिवर्स ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस का जो रिवर्स होता है शायद ये केमिलुमिनेसेंस होता है शायद। चलिए अगला देख लेते हैं, रेमा-टीमर रिएक्शन जो होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, आप लोगों को अगर पता हो तो। मैंने अभी ध्यान नहीं दिया इस पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेमा-टीमर रिएक्शन जो होते हैं इन्वॉल्व्स। तो रेमा-टीमर रिएक्शन हमें पता है कार्बाइन इंटरमीडिएट के थ्रू ही जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे 2-2 Cl होते हैं, हाइड्रोलिसिस करने के बाद CHO में कन्वर्ट होते जाते हैं। अब देखिए अगला क्या था, इसका मतलब 20 का ऑप्शन हो जाएगा 62 वाले का। अब देखिए 63 क्या होता था, क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए क्वांटम यील्ड किसी की बहुत ज़्यादा हाई होती है, किसी की बहुत ज़्यादा लो होती है। ये डिपेंड करता है वो पार्टिकुलर रिएक्शन क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरीनेशन कराते हैं जब HNO की प्रेजेंस में, तो इसकी क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा होती है, 10⁶ विक्स वगैरह होती है। लेकिन वही ब्रोमिनेशन कराते हैं तो इसकी क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब डिपेंड करता है पार्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर। तो ये ग्रेटर देन इक्वल भी 0 भी हो सकती है, ठीक है, ये हो सकती है। इसका मतलब इसका 4th ऑप्शन सही था 63 का। अब देखिए 64 में क्या कह रहा था, अच्छा सिलाइलेशन करा रहा है, ठीक है। तो RO R' था, आगे क्या था, ट्राईमिथाइल सिलाइल आयोडाइड, ट्राईमिथाइल सिलाइल आयोडाइड। बस क्या करना था, सीधे सीधे जोड़ देना था, R' को इससे जोड़ देना था, इसको इससे जोड़ देना था। ये नेगेटिव आता, ये यहाँ पे अटैक करता, ये इसको लीव कराता, ये इससे जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा जो मिलेगा उसमें R' मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिख रहा था 63 तक हम लोग बढ़ चुके हैं। देखिए अब देखिए हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का सब कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो आ रहे हैं 69 आ रहे हैं, बीच में छूट गया क्या कोई? हाँ ये हो गया, ये हो गया, कार्बिन हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों के नीचे तक हो चुके हैं क्वेश्चन। अब देखिए हम 65 क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 में क्वेश्चन क्या कहता है, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू द एंथ्रासिन इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो ऑक्सीडेशन कराएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एंथ्रासिन। ये एंथ्रासिन इसका एडिशन करा रहा है SNO की प्रेजेंस में, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा। अब देखिए क्या करें, निन हाइड्रोजन टेस्ट, ये मैंने बहुत बार कराया हुआ है। निन हाइड्रोजन टेस्ट जो है कई बार मैंने टेस्ट में रखा था, अमाइनो एसिड्स के लिए होता है, AA के लिए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा C वाला 66 का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके 65 में जो उन्हें ऊपर जो बताया उसमें फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाईसाइक्लिक। तो अल्फा पाइनिन जो होता है, अल्फा पाइनिन, इससे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अल्फा पाइनिन, ठीक है। एक होता है बीटा पाइनिन। तो ये अल्फा पाइनिन जो होता है, यही देखो दिख रहा होगा डबल ब्रिज, एक ये वाली रिंग पूरी हो गई, एक ये रिंग हो गई, ठीक है। यही हमारा क्या है, बाईसाइक्लिक है। अब अगला क्या पूछे, 67 का मतलब ए वाला हो जाएगा, 67 का ए वाला। अब आगे क्या दिख रहा है, अभी मेंथाल तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया, कट गया ऑप्शन से। अगला क्या कह रहा है, सोडामाइड डाला गया है। तो सोडामाइड डाला गया है CF3Cl सोडामाइड NH2। अब देखिए यहाँ से काफ़ी बढ़िया रिएक्शन आई हुई है बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है CF3। अब देखिए इसके पास 2 ऑप्शन थे, हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकता, लेकिन यहाँ से था नहीं, बस एक ही ऑप्शन है इसके बाद रह गया कि यहाँ से निकाले। तो ये बेंजाइन बनाया, अगली स्टेप में फिर से ये एमाइड आएगा, ये अटैक करेगा। अब कहाँ पर अटैक करे डिपेंड करता है कि इसकी जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना वो स्टेबल कहाँ पे है। अब देखिए एक बार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डाल दिए, यहाँ पे NH2 लगा दिए, दोबारा में क्या ऑप्शन बनता है, दोबारा में ऑप्शन ये बनता है, एक बार यहाँ पे नेगेटिव लगा दे, यहाँ पे डाल दे। अब देखिए स्टेबल कहाँ पे ज़्यादा, तो हमें पता CF3 है, इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा लगता है। माइनस आई इफेक्ट लगता है, इसका मतलब आर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल, इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट हमारा यहीं बनेगा, यहीं पे H+ वापस डाल दो, ठीक है। मेटा प्रोडक्ट ही इसका मेजर बनेगा, क्योंकि इनमें केवल हमें माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट ही देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बनता है वो sp2 कार्बन पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है, इस वजह से। तो चलिए जब मैं ये पढ़ाऊंगा आप लोगों को, रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा डिटेल में, तब बताऊंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया हमारा। सिक्सटी 65 हो गया। अब देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ छूट रहे हैं क्या, 63 हो चुका है। चलिए देख लेते हैं, 75 दिख रहा है अगला क्वेश्चन, जो भी हो आगे हम लोग देख लेंगे। देख लूँ मैं शायद कुछ छूट रहे हैं क्या क्वेश्चन। हाँ ठीक है, हो गए सारे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर ये दिख रहा है, बस मुझे यही मिला पेज। अब इसमें कह रहा है कि मतलब जो है किसमें जो है R कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो R पूछ रहा था।
तो देखिए अगर Cl यहाँ पे ले लिया जाए, C2 CH2 CH3 यहाँ पे ले लिया जाए, उस तरीके से CH3 यहाँ पे ले लिया जाए, S यहाँ पे ले लिया जाए, तो नंबरिंग कर देते हैं। नंबर 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। इस नंबरिंग को एक्सचेंज कर लेते हैं, 4 को 1 पे भेज देते हैं, 1 को इधर, इनको आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। 2 यहाँ, 3 यहाँ, 1 2 2 3 4 S यहाँ से आ जा रहा है। अगला देखिए डायरेक्टली मैं नंबरिंग ही कर रहा हूँ। ब्रोमीन को 1 नंबर दिया, उसको 2 नंबर दिया, नीचे वाले को 3 नंबर दिया, इसको 4 नंबर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो आपस में एक्सटेंड कर लो इसको, 2 को वहाँ पे, जो 4 को यहाँ पे, 1 को यहाँ पे, 3 को यहाँ पे। फिर देखिए 1 से 2, 2 से 3, यही R दिख रहा है बस। अगला देखिए क्या कह रहा था कि इन द गिवन रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा फॉर्म नहीं होगा। तो रिएक्शन कौन कौन सी दी है, CH3 दी है, CH दी है, डबल बॉन्ड दी है, CH2 दी है। अब देखिए यहाँ पे कराया गया है ब्रोमिनेशन, वो भी NaIB डाला गया है, और साथ में H2O भी डाला गया है। अब देखिए तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या होगा, ब्रोमीनियम आयन बनेगा। ब्रोमीनियम आयन बनने जा रहा है ये, जब ये निकल रहा होगा तो साथ ही साथ हमारा न्यूक्लियोफाइल इसमें दो दो है। अब तो माइनस ये भी पड़ा हुआ है, प्लस ये भी पड़ा हुआ है, प्लस H2O भी पड़ा हुआ है। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग देखेंगे, आई की अच्छी है, ठीक है, आई की अच्छी है, तो ये भी बनाएगा CH3 C, ये तुम्हारा CH2 बना देगा, एक तरफ Br एक तरफ I, ठीक है, एक ये प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है Br ही अटैक कर दे जाके, या दूसरा H2O पड़ा है, H2O अटैक कर दे जाके। देखिए H2O जब अटैक करे अगर जाके, तो तुम्हारा ये बना सकता है, ठीक है। उसी तरह Br अटैक कर दे जाके, तो यहाँ पे Br जुड़ा दिख सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। IBr भी बनेगा, OSBr भी बनेगा, Br ही नहीं बनेगा, ठीक है, यही मुश्किल है। तो 76 का जो E वाला जो है, दिस माइट बी रॉन्ग। अगला क्या है 77, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन टू पिनाकोल बनाना है। तो हमें पता है कि बहुत अच्छी रिएक्शन है, कौन सी है ये, फ्री रेडिकली कपलिंग कराते हैं हम लोग इसमें। तो देखिए जब भी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, तो मैग्नीशियम अगर मेटल डाल देते हैं टाइटेनियम की उपस्थिति में, या तो टाइटेनियम डाल देते हैं, ठीक है, कई सारी इसकी मेटल्स हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, फ्री रेडिकली तोड़ता है, उसी का दूसरा मॉलिक्यूल जो इस तरीके से आके कुछ जुड़ जाता है, फिर ये, ठीक है, अगर रोक लेते हैं रिएक्शन तो यहाँ पे पिनाकोल बन के तैयार हो जाता है। ये रिएक्शन थी यहाँ पे, ठीक है। तो 77 भी हो गया। अब 78 में क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ 69 वगैरह क्वेश्चन रह गए, मैं अभी करा दूंगा फिर से, ठीक है। देखिए एक पेज और हमारा रह गया है, इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे अभी। 77 हो गया। 78 में क्या कह रहा था, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, क्वेश्चन कुछ अधूरा दिख रहा है। हाँ, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इन अमाइनो एसिड बिहेव्स एज ज्वाटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इसका सही ऑप्शन था। अब देखिए एक पेज हमारा छूट गया था, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए 69 क्वेश्चन, ठीक है। 69 में क्या पूछ रहा था, PMR सिग्नल पूछ रहा था, तो दिया क्या था, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ट्रिक के साथ पूछा हुआ है, जरा भी कोई गड़बड़ी किया तो क्वेश्चन गलत कर दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो जिस कभी भी इस टाइप के कंपाउंड्स आ जाएं तो हमें पहली बात ये ध्यान रखना होता है, स्टीरियो सेंटर चेक करना होता है, कितने बनने हैं कि नहीं बनने हैं। तो देखिए यहाँ पे Cl लगा, H लगा, CH3, ये चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। जब कभी भी ऐसे दो, एक कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन, उसके बगल में अगर स्टीरियो सेंटर है, तो दोनों ही डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं, याद रखना, वो दोनों ही अलग अलग सिग्नल दिखाते हैं। तो इसका A अलग मिल जाएगा, B अलग मिलेगा, इसका तो C अलग मिलेगा, D अलग मिलेगा, टोटल 4 सिग्नल हमें दिखना चाहिए, यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे ट्रिक थी, बस दोनों को एक नहीं आप देखना है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में Cl इधर, इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इन्वायरमेंट चेक कर लो, इसके सामने ये है, इसके सिस पे ये है, ट्रांस पे हाइड्रोजन है, इसके देख लो, इसके सिस पे हमारा इसके सिस पे जो है हाइड्रोजन है, इसके सिस पे Cl है, दोनों ही हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट जो है बदल जाएगा, ठीक है। ये डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं, यहाँ पे बस इतना याद रखना है आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन कह रहा था 69 के बाद 70 कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा था, हेक्सा 2,3 ट्राइन, ये तो चलिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, ये सिस से ट्रांस टू सिस, ये बदलता जाएगा, ठीक है। तो इसका ये हो जाता है ये वाला। अगला देखिए 71 में क्या कह रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड इज आइसोलेटेड फ्रॉम ओपियम, ठीक है। अगर ये याद रहेगा तभी कर पाएंगे, तो ये मॉर्फिन होता है, ठीक है, वरना इसमें कुछ क्वेश्चन जो छोड़ने वाले ही थे, इसलिए बोलते हैं पेपर थोड़ा टफ था, ठीक है, थोड़ा हार्ड लेवल का था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द
रिलेटेड टू रिडक्शन। बर्च रिडक्शन कराता है, वुल्फ रिडक्शन कराता है, क्लीमेंसन वो भी रिडक्शन कराता है कार्बोनिल का। क्लेजन जो है रिएक्शन, ये क्या है, रिडक्शन नहीं कराता है। अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरी। तो देखिए एल्डोल जो है ये इसका कोई नाम नहीं है। पर्किन रिएक्शन हाँ नेम्ड से है, बार्टन भी नेम्ड से है, श्मिट भी नेम्ड से, लेकिन एल्डोल नेम्ड से नहीं है। अगला देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है पेरिसाइक्लिक से। अब देखिए पेरिसाइक्लिक में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, वो दिया हुआ था। देखिए मैं पहली बार में इसको पलट के लिख ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट दिख रहा होगा, जैसे क्लेजन रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। 1,1 ठीक है, एल्लाइलिक पोजीशन है तो 1,1 दे देंगे। 2 3 उस तरीके से 2 3। अब देखिए ये ऑक्सीजन अंदर की ओर खींचेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से चलता है, जैसे ये नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए एल्लाइलिक पोजीशन को 1,1 फिर 2 3 2 3, एक तरफ से ब्रेक कर देते हैं, ये इधर जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए इधर से बॉन्ड टूट चुका है, देखिए इनको इनके बीच में बॉन्ड टूट चुका, तोड़ दिए। यहाँ डबल बॉन्ड बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से चले गए, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, डबल बॉन्ड बना, उसी तरीके यहाँ बना, ये बन के तैयार हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे हमें लगाना था। अब देखिए ये वाला कार्बन किससे जुड़ने जा रहा है, 3 नंबर वाले कार्बन से जुड़ने जा रहा है। ये वाला कार्बन, इसी कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, वो कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो लगे ही हैं दोनों जगह, उस ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होके गया है, तो यही हमारा कुछ प्रोडक्ट में दिख रहा है कैसे, CH2 CH2 फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसमें कोई है बचा हुआ। चलिए मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले थे, यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया है। आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप जो भी मेंस की अपनी तैयारी करना चाह रहे हो वो यहाँ से जुड़ के अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी केमिस्ट्री है मैं बेसिक से एडवांस तक कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।